नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जी.आर. चौधरी। मेरी यूट्यूब क्लास में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो प्रथम क्वेश्चन है, प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक कौन सा था? तो प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक है वो पेनिसिलिन है और ये क्वेश्चन एसएससी परीक्षा 2002 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन है, क्या SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? तो वो कौन सा है जो SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? तो लाइकेन है वो SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है। ये क्वेश्चन एसएससी परीक्षा 2015 में पूछा जा चुका है। लिटमस किस में से निकाला जाता है? तो लिटमस है वो लाइकेन में से निकाला जाता है। जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है तो एंजोला है वो जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। कौन सा प्रदूषण संकेतक पौधा है? तो लाइकेन प्रदूषण का संकेतक पौधा माना जाता है। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट के रूप में रूपांतरित होता है? तो पत्ता एक घट के रूप में रूपांतरित होता है। पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग का मुख्य कारण क्या है? तो कैरोटीनाइड है वो पत्ती के लाल, नारंगी और पीले रंग का होने का मुख्य कारण है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्तर यौगिक क्या है? तो ग्लूकोज है वो प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्तर यौगिक है। प्रकाश अनुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ऑक्सिन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक परितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? तो जीवों का समुदाय और साथ ही वे पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं उसे क्या कहते हैं? परितंत्र कहते हैं। एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होते हैं। ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं, तो ये यांत्रिक मदद हेतु अन्य पौधों पर निर्भर होते हैं। मनुष्य किसके द्वारा जीवमंडल में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रख सकता है? तो संबंधित पौधों की नई किस्मों और पालतू पशुओं की नई नस्ल विकसित करके पारिस्थितिक संतुलन बनाए रख सकता है मनुष्य। सामाजिक वानिकी क्या है? तो सहकारी समूहत्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को उगाना और उनकी व्यवस्था करना ही सामाजिक वानिकी मानी जाती है। पृथ्वी पर विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? तो जलमंडल है वो पृथ्वी पर विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते बाहुल्य के कारण निम्नलिखित में से क्या प्रभावित हुआ है? यानी किसके सिवाय प्रभावित, यानी ऑक्सीजन निष्कासन प्रभाव के सिवाय बाकी सभी प्रभावित हुए हैं। ओजोन परत इतनी सांद्रता पर गंभीर फुसफुसीय क्षोभ उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो 9.0 ppm है वो फुसफुसीय क्षोभ उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। वायु प्रदूषण के फलस्वरूप लोगों को फुसफुस कैंसर से अधिक मरने वाला रोग है। तो वात स्फीति है वो फुसफुस कैंसर से अधिक मारने वाला रोग है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? तो व्हेल मछली है वो स्तनधारी नहीं है। बाकी मछली, चमगादड़, मनुष्य स्तनधारी हैं। स्तनपायी के उत्सर्जनीय उत्पाद मूत्र से अधिकता में पाए जाते हैं। तो यूरिक अम्ल है वो अधिकता में पाए जाते हैं। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो अस्थि मज्जा द्वारा लाल रक्त कणिकाओं का उत्पादन होता है। उच्च उन्तांश पर मानव शरीर में आरबीसी होती है तो किस संख्या बढ़ेगी? तो मानव शरीर में आरबीसी की उच्च उन्तांश पर आरबीसी की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। पेसमेकर का मुख्य कार्य क्या है? दिल की धड़कन प्रारंभ करना ही पेसमेकर का मुख्य कार्य है। विटामिन में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन C है वो जल में घुलनशील है।
निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा एक विटामिन है जो रक्त के स्कंदन में कार्य करता है? तो विटामिन के है जो रक्त के स्कंदन में मुख्य भूमिका निभाता है। निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? तो फ्लूओरीन का संबंध है वो दांतों की विकृति से है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो मैसूर कर्नाटक में स्थित है। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो पैनक्रियास अंग की खराबी के कारण मधुमेह रोग का प्रकोप ज़्यादा होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।